हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में बेटा बात करेंगे हम लोग यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बारे में। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ has, have, had और will have, shall have के बारे में। यूज ऑफ has, have, had, will have और shall have। ये इन दोनों का यूज प्रेजेंट में करते हैं बेटा, इसका यूज हम पास्ट में करते हैं और इन दोनों का यूज हम फ्यूचर में करते हैं। सभी बच्चों को पता है यूज ऑफ हैज, हैव, हैड पढ़ रहे हैं, इनका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, इसका हम पास्ट में करते हैं, इसका हम फ्यूचर में करते हैं। बात ये आ जाती है, प्रश्न एक बच्चे ने प्रश्न ये किया कि हम कैसे जानेंगे सर यहाँ पे हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का यूज करेंगे। तो हमने कहा बेटा जब वाक्य के बीच में, ध्यान देना क्या कह रहे हैं हम, जब वाक्य के बीच में पास या रखना, जब वाक्य में पास या रखना शब्द आ जाए, रखना वाक्य के सबसे अंत में दिया होगा यानी क्रिया सबसे अंत में और पास बीच में दिया होगा। ऐसे समझ लो जब वाक्य में पास या रखना शब्द दिया हो, जब वाक्य में पास या रखना शब्द दिया हो तब हम हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट टेंस है तो हैज, हैव में से कोई एक, पास्ट है तो हैड और फ्यूचर टेंस है तो विल हैव, शैल हैव में से कोई एक। क्लियर है? तो बेटा आप बिल्कुल ध्यान से बिना वीडियो को स्किप करे हुए देखिए। हमने हर एक टॉपिक की एक शीट बनाई है, बम्पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि हम 4 एग्जांपल हमारे और 4 एग्जांपल हमने आपको बोर्ड में दे दिया और 4 से ही समझा दिया, नहीं, हर टॉपिक के हमने एक शीट प्रिपेयर की है ताकि हम कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन करा सकें। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहचान में बता दिया हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव की वाक्य में पास या रखना शब्द होगा। क्या होगा? पास या रखना शब्द। क्लियर है? ठीक, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते होंगे स्ट्रक्चर ध्यान दे लो, वैसे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे नहीं हम लोग, देख लेते हैं फिर भी। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, फिर उसके बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव में से एक। तो हम विल हैव, शैल हैव तक नहीं लिखेंगे, हैज, हैव, हैड लिख लेते हैं, जगह है विल हैव और शैल हैव, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। क्लियर है? अच्छा बेटा इसमें मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का काम, मुख्य क्रिया का काम हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव ही करता है। यही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। ठीक है, इसमें कोई दूसरी मुख्य क्रिया नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड में से हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव में से कोई एक टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। क्लियर है? लिखा है यह सिपाही बंदूक रखता है, यह सिपाही एक बंदूक रखता है, यह सिपाही एक बंदूक रखता है। तो हमने कहा था पास या रखना शब्द आ जाए, यह सिपाही एक बंदूक रखता है, यानी इस सिपाही के पास एक बंदूक है, यह सिपाही के पास एक बंदूक है। पास बंदूक यानी रखता है, पास यानी रखना शब्द आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यह सिपाही यानी कि दिस
सोल्जर, ठीक। उसके बाद हैज हैव हैड में से एक तो प्रेजेंट है, तो इसलिए हैज ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ, हैज आई यू वी देन प्लूरल नंबर के साथ है। तो दिस सोल्जर हैज, एक के लिए ए, बंदूक के लिए गन, लास्ट में फुल स्टॉप। दिस सोल्जर हैज अ गन, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, लिखा हुआ है उसके पास एक विशाल साम्राज्य होगा, उसके पास एक विशाल साम्राज्य होगा, ठीक। देखो उसके पास शब्द आ गया है, यहाँ पे पास शब्द आ गया, पास या रखना दिया हो तो हम हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव में से एक का यूज करते हैं। अब फ्यूचर टेंस है तो उसके के लिए ही आई और वी के साथ, ध्यान देने वाली बात ये, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ भी। तो ही विल हैव सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या है साम्राज्य, एक, तो ए विशाल की होती है ह्यूज एम्पायर, ठीक। ही विल हैव अ ह्यूज एम्पायर मानता है साम्राज्य, क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लिखा है कि मेरे पास बहुत सारी दौलत होगी, मेरे पास बहुत सारी दौलत होगी, ठीक। तो पास शब्द आ गया ना, देखो पास, तो मेरे की आई और होगी फ्यूचर है ना, तो आई और वी के साथ शैल बताया, आई शैल हैव, बहुत सारी की ए लॉट ऑफ, बहुत सारी के लिए ए लॉट ऑफ, दौलत की होती है वेल्थ, a lot of wealth, I shall have a lot of wealth, क्लियर है। फोर्थ नंबर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, न्यूटन के पास एक कुत्ता था, न्यूटन के पास एक कुत्ता था, पास्ट में न्यूटन सबसे पहले ना, उसके बाद हैज हैव में से एक, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव में से एक कोई, तो पास्ट है इसलिए क्या लगाएंगे, हैड अरे पास्ट है और पास्ट शब्द आया इसलिए पास्ट शब्द आया तो हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव में से एक का यूज करेंगे, तो पास्ट है ना, तो हमने क्या लगा दिया, हैड। न्यूटन हैड ए डॉग, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है तुम्हारी बहन के पास एक अंगूठी है, तुम्हारी बहन के पास एक अंगूठी है, ठीक है। तुम्हारी बहन के पास एक अंगूठी है, तो यहां पे देखो पास शब्द आ गया है ना, पास शब्द आया तो पास शब्द आया, और प्रेजेंट में तो हैज एक वचन करता है के साथ, तो योर से तुम्हारी बहन है ना, तो योर सिस्टर, अब हैज लगेगा क्योंकि एक बहन है, योर सिस्टर हैज, ठीक है, ए रिंग यानी कि अंगूठी, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक। तुम्हारी बहन के पास एक अंगूठी है, तो पास शब्द आ गया इसलिए हमने हैज का यूज कर दिया, योर सिस्टर हैज अ, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लिखा हुआ है
कि यह सिपाही एक बंदूक रखता है। हो चुका है, पहले ही करवा दिया था हमने। हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेगेटिव एक साथ बताएंगे, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। अफर्मेटिव सही से ढंग से आ गया है, अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास कोई नक्शा नहीं है। हमारे पास कोई नक्शा नहीं है। हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, समझे। इसको हम दो ढंग से बताएंगे, ठीक है बेटा। कितने ढंग से बताएंगे? दो ढंग से। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे की वी। पास शब्द आया है, प्रेजेंट टेंस है, वी बहुवचन है इसलिए है। क्लियर? वी हैव, ठीक है। अब कोई नहीं की अंग्रेजी लगाते हैं नो। वी हैव नो मैप। क्लियर? वी हैव नो मैप। समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब इसका एक मेथड और है। हमने बताया था हैज, हैव, हैड जो होता है ये यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मुख्य क्रिया के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करती हैं? मुख्य क्रिया के रूप में काम करते हैं। तो ये हैव प्रेजेंट फॉर्म है ना बेटा। जब प्रेजेंट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस है तो जैसे लिखा है हमने he goes to market। he goes to market। इसका निगेटिव क्या होगा? he does not go to market। he does not go to market। as it is he has a car का निगेटिव क्या होगा? जैसे गोज यहाँ वर्ब है, मेन वर्ब, ऐसे हैज यहाँ मेन वर्ब है। तो he does not, अब यहाँ पे हैज नहीं है, हैव हो जाता है, ये तुम्हें याद रखना होगा। he does not have a car। जब इसका नेगेटिव ये है तो as it is we बहुवचन है, बहुवचन करता है साथ do। we do not have कोई की any map। we do not have any map। क्लियर है ना? we do not have any map। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है इस भिखारी के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था। इस भिखारी के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था। क्लियर है? पास्ट है ना, और पास शब्द आ गया, जब पास शब्द आ गया तो किसका यूज करेंगे? हैज, हैव, हैड। फ्यूचर होता तो विल हैव, शैल में से कोई पास्ट है तो हैड लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दिस बेगर। दिस बेगर हैड आएगा। दिस बेगर हैड, अब कोई नहीं है ना तो नो, ऊनी की होती वूलन, वूलन क्लॉथ्स। दिस बेगर हैड नो वूलन क्लॉथ। ठीक है? सेकेंड मेथड इसी का देख लो तो बनेगा क्या? दिस बेगर ना डज नॉट हैव एनी वूलन क्लॉथ।
क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। लिखा हुआ है तुम्हें सत्य का सामना करने का साहस नहीं है। तुम्हें सत्य का सामना करने का साहस नहीं है। तुम्हें सत्य का सामना करने का साहस नहीं, यानी कि तुम्हारे पास सत्य का सामना करने का साहस नहीं है। पास सब है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, प्रेजेंट है तो यू बहुवचन इसलिए है। यू हैव, साहस नहीं है ना, तो यू हैव नो करेज। यू हैव नो करेज, सामना करने का। टू फेस द सत्य ना, टू फेस द ट्रूथ, टू फेस द ट्रूथ, TRUTH। यू हैव नो करेज टू फेस द ट्रूथ, तुम्हारे पास सत्य का सामना करने का साहस नहीं। एक मेथड और है, जरा ध्यान दे लो उसे। हमने क्या बताया था? यू डू नॉट हैव करेज टू फेस द ट्रूथ। You do not have courage to face the truth. Do not पता है ना, युवा वचन है इसलिए डू लगाया हमने। प्रेजेंट टेंस है, डू या डज का यूज किया। पास्ट होता तो डिड लगाते। क्लियर है ना? ठीक। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेहरू जी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रखते थे। नेहरू जी कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रखते थे। कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रखते थे। हमने कहा था पास या रखना शब्द जब वाक्य में दिया हो तो हम इनका यूज करते हैं। तो रखना दिया है ना, रखते थे, या ये भी कह सकते हैं कि नेहरू जी के पास कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। पास नहीं था या नहीं रखते थे, चीज वही। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या? नेहरू जी। नेहरू जी पास्ट इसलिए हैड नो सिक्योरिटी गार्ड माने सुरक्षा कर्मी। नेहरू जी हैड नो सिक्योरिटी गार्ड। क्लियर? अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे प्रेजेंट में डू या डज का यूज करते हैं ना, ऐसे ही पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। तो बनेगा नेहरू जी डिड नॉट। अब हैड नहीं होगा, है होगा। इस चीज को जान लो, एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई है, दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेहरू जी डिड नॉट हैव सिक्योरिटी। कोई लगा ना, कोई के लिए एनी लगाएंगे। एनी सिक्योरिटी गार्ड। नेहरू जी did not have any security guard। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दें। लिखा हुआ है 5 नंबर सेंटेंस है। शरणार्थियों के पास भोजन नहीं था। शरणार्थियों के पास भोजन नहीं था। शरणार्थियों के पास भोजन नहीं था। तो रिफ्यूजी मान होता शरणार्थी, रिफ्यूजीज। पास शब्द आया ना, और पास्ट इसलिए क्या लगेगा? हैड। रिफ्यूजीज हैड नो फूड। क्लियर है? सेकेंड मेथड हमने बताया आपको, refugees did not have food। refugees did not have food। क्लियर है? 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें। लिखा हुआ है उसमें साहस नहीं होगा। उसमें
साहस नहीं होगा, उसमें साहस नहीं होगा। फ्यूचर है ना, उसमें साहस नहीं होगा यानी उसके पास साहस नहीं होगा। पास शब्द आ गया यानी कि ही विल हैव नो करेज, ही विल हैव नो करेज। क्लियर। सेकंड मेथड ध्यान दें इसी का सेकंड मेथड क्या होगा, ही विल नॉट हैव courage, last question, he will not have courage या he will have no courage। क्लियर है। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आगे देखेंगे लोग, क्या उसके पास तुम्हारी घड़ी है, क्या उसके पास शब्द आ गया ना, पास तुम्हारी घड़ी है, क्या उसके पास तुम्हारी घड़ी है। क्लियर है। तो क्या बनेगा इसका, इंटरोगेटिव है ना ये। तो सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हैज ही योर वॉच। लास्ट में क्वेश्चन, अरे सहायक क्रिया सब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारी घड़ी योर वॉच कर दी। सेकेंड मेथड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज लगेगा, डज ही हैव। हमने बताया था हमेशा जब डू या डज लगेगा, डिड लगेगी तो हैव आएगा ना कि हैज। तो डज ही हैव योर वॉच, लास्ट में क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दें, वैसे ये दोनों मेथड सही है, ठीक है, जो तुम्हें मन करे वो तुम बना लो। बुक में ये मेथड भी दिया है, ये भी मेथड दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है, तुम्हारे पास रिवॉल्वर क्यों नहीं है, तुम्हारे पास रिवॉल्वर क्यों नहीं है। इंडिकेटिव सेकंड टाइप, तो वाई पास शब्द आ गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाई हैव क्यों रहा है, क्योंकि तुम्हारे है ना यू, वाई हैव यू आ रिवॉल्वर की रिवॉल्वर ही होती है, वाई हैव यू आ रिवॉल्वर। सेकंड मेथड बेटा, वाई डू यू हैव आ रिवॉल्वर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। थर्ड नंबर एग्जांपल देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है, इस गरीब लड़के के पास किसकी किताब थी, इस गरीब लड़के के पास किसकी किताब थी। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है ये, ठीक है। तो किसकी की होगी, whose book has this boy, लास्ट में क्वेश्चन। अरे whose book इंटरोगेटिव वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई has this boy के अकॉर्डिंग, whose book has this boy। क्लियर। सेकंड मेथड, then they whose book does this boy, अब यहाँ पे है ना कि है। क्लियर है। ठीक। फोर्थ नंबर एग्जांपल देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे पास एक हाथी है, क्या तुम्हारे
पास एक हाथी है। इंडिकेटिव फर्स्ट टाइप है, प्रेजेंट है तो हैव लगेगा क्योंकि तुम्हारे हैं। हैव यू एन एलिफेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और पास शब्द दिया, ठीक है। हैव यू एन एलिफेंट। या सेकंड मेथड ध्यान दे बेटा, बनेगा डू यू हैव एन एलिफेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने बताया है आपको कि यहाँ पे जो हैज और हैव हैड है ये सब मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। जब मुख्य क्रिया का काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज, यू बहुवचन से डू लगाया और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। 5 नंबर है, लिखा हुआ है उसके पास कितने मकान हैं। उसके पास कितने मकान हैं। अब कितना कितनी कितने आ गया, तो जिन्हें गिन सकते उनके लिए हाउ मैनी, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके लिए हाउ मच। मकान को हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी हाउसेस, हाउ मैनी हाउसेस पास है ना, प्रेजेंट है इसलिए हैज ही। हाउ मैनी हाउसेस हैज ही। लास्ट में क्वेश्चन क्लियर। या सेकंड मेथड, हाउ मैनी हाउसेस डज ही हैव, लास्ट में क्वेश्चन नहीं समझे। क्लियर है। 6 नंबर एग्जांपल देखेंगे। क्या उसके 2 बेटे हैं। क्या उसके 2 बेटे हैं। क्या उसके 2 बेटे हैं मतलब क्या उसके पास 2 बेटे हैं, पास शब्द आ गया, प्रेजेंट है। हैज ही 2 सन्स, क्लियर है क्वेश्चन मार्क। या सेकंड मेथड, डज ही हैव 2 सन्स, लास्ट में क्वेश्चन डज ही हैव 2 सन्स। क्लियर है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले, एक दो एग्जांपल और बताते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। लिखा हुआ है क्या उसके नौकर के पास जूते नहीं थे। क्या उसके नौकर के पास जूते नहीं थे। क्या उसके नौकर के पास जूते नहीं थे, पास्ट है ना, तो हैड हिज सर्वेंट, हैड हिज सर्वेंट नो शूज, हैज हिज सर्वेंट नो शूज। क्लियर। सेकंड मेथड पास्ट है तो हमने कहा था डिड हिज सर्वेंट हैव, नहीं, डिड हिज सर्वेंट नॉट हैव, नॉट हैव एनी शूज लिखो, नॉट हैव शूज, लास्ट में क्वेश्चन। डिड हिज सर्वेंट नॉट हैव शूज। क्लियर है। 8 नंबर, जब डिड लगा देते हैं तो यहाँ पे हैव आएगा ना कि हैड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास धैर्य और आत्मविश्वास है। हमारे पास धैर्य और आत्मविश्वास है। हमारे
पास धैर्य और आत्मविश्वास है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास शब्द आके बना लोगे, वी हैव पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास की होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो बनेगा बेटा वी हैव पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वी हैव पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्लियर है? तो आई होप बेटा आपको हैज, हैव, हैड अच्छे ढंग से समझ में आ गया। तो ये स्टाइल नंबर आज जो हम लोगों ने बात करी है, स्टाइल नंबर इसे हम बोलते हैं स्टाइल नंबर 1। क्लियर है? ये स्टाइल नंबर 1। एक इसका पार्ट और है, वो पार्ट 2 जो आपको कल की क्लास कल मिलेगा। उस क्लास में इसमें ये बताएंगे कि खाना पीना उठना बैठना इन सब चीजों में भी हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। तो वो हम एक वीडियो और बनाएंगे कल वो वीडियो में आप लोगों को, तो कल के वीडियो में वो चीज भी हम क्लियर कर देंगे। यानी ये 2 वीडियो में 2 पार्ट में आपको पूरा हैज, हैव, हैड क्लियर हो जाएगा। तो आज क्लास में हम लोग नहीं रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फालतू लोगों के साथ हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि जैसे लॉकडाउन का टाइम चला, घर में बैठे हुए हैं, टाइम लॉस हो रहा है, तो कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ लें, और जो बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लिया करो, ताकि बेटा हम इसलिए नेगेटिव, इसका मतलब ये होता है जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देंगे, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है, वो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप उससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।